नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है फिर से कोर्ट से रिलेटेड, यानी लॉकडाउन में कोर्ट की प्रक्रियाएं क्या चल रही हैं और किन किन समस्याओं को लोगों को सामना करना पड़ रहा है। फिर से वही टॉपिक लेकर आया हूं क्योंकि अपडेट आपको रहना ज़रूरी है और अपडेट करना मेरा काम है। ऐसी वीडियोस मैंने बहुत सारी पहले भी अपलोड करी है अपने चैनल पे, जिसमें समय समय पर मैंने आपको कोर्ट से रिलेटेड जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया है। आज भी मैं जो भी बताने जा रहा हूँ वो न्यू अपडेट है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोर्ट में प्रक्रियाएं क्या क्या चल रही हैं। दोस्तों, जो हमारी पुरानी प्रक्रियाएं थी, एंटीसिपेटरी बेल्स और जी जो भी 125 का मैटर हो, सीआरपीसी का या फिर 13B से रिलेटेड मैटर हो, ये सारी प्रक्रियाएं तो पहले से चल रही थी, आज भी वैसे का वैसे चल रही है। यानी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी भी प्रकार का केस है आपके ऊपर क्रिमिनल से रिलेटेड, तो वो सारी प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं। बेल ले सकते हो, एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, केस अगर फाइल करना है तो सारे केसेस को आप फाइल कर सकते हो, चाहे वो सिविल मैटर हो या फिर क्रिमिनल मैटर हो, डाइवोर्स रिलेटेड मैटर हो, 13B हो, 13(1) सीआरपीसी का 125 हो, मेंटेनेंस रिलेटेड सेक्शन 9 का पिटिशन हो, सारी चीज़ों को आप केस फाइल तो कर सकते हैं। लेकिन उसकी एडमिशन की अभी कोई गारंटी नहीं है कि उसका एडमिशन कब होगा। फाइल करके रख दो, एडमिशन का जब समय आएगा, अगर कोर्ट की प्रक्रियाएं सभी नॉर्मल रूप से चलने लगेंगी तो आपका केस एडमिट भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका टाइम ड्यूरेशन बाढ़ हो रहा है तो ज़्यादा बढ़िया है कि अपने केस को आप फाइल सही समय पर कर दो। यानी चाहे फिर NI एक्ट का मैटर हो, अगर आपका टाइम ड्यूरेशन बाढ़ हो रहा है, WS दाखिल करना है, आपका टाइम ड्यूरेशन बाढ़ हो रहा है, या फिर अपील करना है, आपका टाइम ड्यूरेशन बाढ़ हो रहा है, तो अपने सारे चीज़ों को विद इन टाइम आप दाखिल कर ही दो ताकि आपको भविष्य में सामना नहीं करना पड़े। हाँ, अगर आपका टाइम बाढ़ भी हो जाता है तो आपको रेमेडी मिलेगी। कोविड-19 का आप प्ली दे सकते हो अपने पिटिशन के साथ, लेकिन उसमें सेक्शन 5 का आपको पिटिशन लगाना पड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि विद इन टाइम सारा चीज़ करना है तो अपने अपने पिटिशन को सही समय पर दाखिल कर दो। अब रही दोस्तों कोर्ट की प्रक्रियाएं चल कैसे रही हैं। दोस्तों, अभी भी कोर्ट की प्रक्रियाएं फिजिकल नहीं हुई हैं। कुछ जगहों पर फिजिकल शुरू कर दी गई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ की फिजिकल प्रक्रियाएं नहीं चल रही है। जो भी मोड चल रहा है वो वर्चुअल मोड चल रहा है, चाहे तो किसी ऐप के थ्रू या VC यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जाके आप जितने भी लॉयर्स हैं वहाँ जाके अपने आर्गूमेंट कर रहे हैं या अपने बेल पिटिशन मूव कर रहे हैं, या फिर नॉर्मल जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो अपना वहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप कोर्ट कैंपस में एंटर करना चाहते हो तो वैक्सीनेट होना बहुत मस्ट है, चाहे तो फिर वो लॉयर हो या फिर क्लाइंट। वैक्सीनेशन के बाद ही आप कोर्ट कैंपस के अंदर आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप कोर्ट कैंपस के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। वैक्सीनेशन के लिए वहाँ की कोर्ट परिसर में ही अलग से कैंप लगाई जाती है आजकल, ताकि आप वैक्सीनेट हो सको और आप कोर्ट परिसर में जाके अपने काम को कर सको। दोस्तों, क्लाइंट की एंट्री तभी हो सकती है जब कि वो वैक्सीनेट हो। अगर वो वैक्सीनेट नहीं होंगे, अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, तो उनकी एंट्री भी बहुत सारे स्टेट में बंद कर दी गई है। बहुत सारे स्टेट में अभी ये सब चीज़ें लागू नहीं की गई है, लेकिन धीरे धीरे सारे इंडिया में इस चीज़ को लागू कर दिया जाएगा। यानी अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा वैक्सीनेशन का तो ही आप कोर्ट कैंपस में एंटर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये सारी प्रोसीडिंग्स तो अभी चल रही है। दोस्तों, जहाँ तक सिविल केसेस की बात, तो आप यहाँ मिसलेनियस पिटिशन को मूव कर सकते हो। मिसलेनियस पिटिशन को आप सुनवाई के लिए एप्लीकेशन डाल भी सकते हो और उसको मूव भी कर सकते हो। जैसे कि आप अगर इंजंक्शन पिटिशन को मूव करना चाहते हो, या फिर प्लेडर कमिश्नर से बहाली से रिलेटेड किसी भी प्रकार का मैटर को मूव करना चाहते हो, या भी और भी किसी प्रकार के मिसलेनियस पिटिशंस को मूव करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप मूव कर सकते हो अर्जेंट बेसिस पे। वो भी आपको कोर्ट के परमिशंस लेनी पड़ेगी, तब जाके आपके पिटिशन को मूव किया जाएगा। तो सिविल मैटर्स बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, और बाकी जितना भी मैटर है क्रिमिनल से रिलेटेड सब प्रक्रियाएं चालू हैं, लेकिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं अभी क्रिमिनल मैटर में भी ठप पड़ी है। सिर्फ बेल अगर लेना चाहते हो तो आप कोर्ट कैंपस में जा सकते हो और अपने क्रिमिनल मैटर्स में बेल ले सकते हो। सुनवाइयाँ जब तक आदेश नहीं आता है तब तक अभी सुनवाइयाँ बंद हैं, और आपको इस बात का इंतजार भी करना पड़ेगा कि फर्दर नोटिफिकेशन कब आता है हाई कोर्ट से, ताकि आप अपने केसेस से रिलेटेड और अधिक जानकारी ले पाओ और आगे भी सुनवाई अपने
करवा पाओ। दोस्तों, अपने लॉयर से संपर्क बनाए रखें और अपडेट होते रहें कि आपके केस में क्या हो रहा है। इग्नोर नहीं करें, क्योंकि अगर आप इग्नोर करेंगे केसेस को, देख रहे हैं कि लॉकडाउन का समय है, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे करते हैं ना कि लॉकडाउन चल रहा है भाई, कोर्ट नहीं जाना है, तो कोर्ट को इग्नोर नहीं करें, अपने लॉयर से संपर्क बनाए रखें। नहीं तो अगर किसी प्रकार नोटिफिकेशन आता है और आपने लॉयर से संपर्क नहीं कर रखे हैं तो आपके केस में समस्याएं भी आ सकती हैं, इसलिए अपने लॉयर से संपर्क बनाए रखें। दोस्तों, आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि आपको नित्य प्रतिदिन आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।